हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चेकलिस्ट नंबर 5। अर्थमेटिक के सारे कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है क्वांट से रिलेटेड 5th नंबर। आपके प्री प्लस मेन दोनों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप बैंक एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मेनली 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 21 स्टूडेंट्स के, कितने हैं 29। क्या हुआ कि 10 नए स्टूडेंट्स आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज जो थी वो इंक्रीज हो गई 3 मार्क्स से। तो हमें क्या बताना है कि जो न्यू स्टूडेंट आए उनकी कितनी एवरेज है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज को मल्टीप्लाई किया जाता है जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ थिंग्स हैं। तो जब भी आपको एवरेज निकालनी होती है तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल वैल्यू है डिवाइड करना है जितने नंबर हैं उनसे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर बोले कि 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके 100 मार्क्स आए हैं टोटल, तो हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स 100 डिवाइड करेंगे 10 स्टूडेंट्स से, तो आपकी 10 क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। ऐसे निकालते हैं। तो इसमें है 21 स्टूडेंट्स, एवरेज है 29। तो अगर हमें टोटल निकालना है कि टोटल कितने नंबर हैं उनके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज है 29, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 स्टूडेंट से, तो कितनी एवरेज बन जाएगी, टोटल नंबर क्या आएगा 609। उसके बाद क्या हुआ कि 10 न्यू स्टूडेंट्स आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज 3 इंक्रीज हो गई। पहले कितनी थी एवरेज। अब अगर हम न्यू स्टूडेंट्स के साथ निकालें कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 29 पहले थी, 3 और इंक्रीज होगी तो कितना हो गया आपका 32। और स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले थे 21, 10 न्यू स्टूडेंट्स आए तो कितना हो गया 31। तो हमें क्या करना है, 32 और 21 को मल्टीप्लाई करना है। कितना बनेगा आपके पास 992। ये है न्यू स्टूडेंट्स ऐड करके, और ये पहले वाले। तो अगर हमें न्यू स्टूडेंट्स निकालने हैं, न्यू एवरेज मतलब टोटल मार्क्स, तो कैसे निकलेगा, जो अभी वाले टोटल थे इसमें से हम पहले वाले 609 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना होगा आपके पास 383। ये हमारे पास टोटल नंबर आ गए। अब आपको चाहिए एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है, ये टोटल नंबर है, न्यू स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है। न्यू स्टूडेंट्स कितने आए थे, 10 स्टूडेंट्स आए थे, तो 10 से डिवाइड करो, कितना होगा 38.3। अब अगर आप सोच रहे हो कि कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 32 एंड 31 की मल्टीप्लाई करनी थी। जब भी ऐसे नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे मान लीजिए कि 21 या 22 की करनी है, 34 35 की करनी है, ऐसे नंबर जो बिल्कुल आपके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 31 को 32 से करना है, तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आपको अगर स्केयर्स और अच्छे से याद करने हैं या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप क्या करिए, आपको पता होना चाहिए 31 का स्केयर कितना होता है, 31 का स्केयर 961। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 961, हमें याद है एग्जैक्टली। इसमें आपको क्या करना है, जिसका आपने स्केयर किया था ना, जो छोटा नंबर है उसका आप स्केयर कर लीजिए। जैसे 31 छोटा है तो इसका स्केयर कितना हुआ 961, इसमें 31 को ऐड कर दीजिए, बस आपके पास आंसर आ जाएगा 992। आपको 32 और 31 की जब भी इस तरह के नंबर की मल्टीप्लाई करना है, छोटा नंबर उसका स्केयर लीजिए और वही नंबर उसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर सोल्ड करता है एक बैग 30% डिस्काउंट पे, और एक ड्रम है जिसको वो देता है 15% डिस्काउंट पे। टोटल डिस्काउंट उसने बैग और ड्रम का अगर पेयर बेचे दोनों को एक साथ, तो 25% का है। हमें बताना है कि मार्क प्राइस बैग और ड्रम का क्या रेशो है। तो इसको हम किससे करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले बैग का प्राइस है, फिर आपका ड्रम का प्राइस है। बैग में कितना डिस्काउंट दे रहा है 30% का, ड्रम में दे रहा है 15% का। ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, दोनों का ऐड करके 25%। अब आपको क्या करना है, 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया 5, और 15 में से किया 10। इसको हम कट करें, 5 पे कट हो जाएगा 2:1। इसका मतलब 2:1 के अंदर वो बैग बेचे गए हैं। बैग उसने ज़्यादा बेचे हैं डबल अमाउंट में, एंड ड्रम्स कम बेचे हैं। रेशो पूछे तो 2:1, डी आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ धवन एंड हिज सन। धवन और उसके सन का रेशो दे रखा है एज का। ठीक है, ये है धवन एंड ये सर, क्या है 4:3। 8 साल के बाद क्या हुआ कि उनका रेशो चेंज होकर 5:4 बन गया। ये इनकी प्रेजेंट की एज है। ठीक है, इससे 8 साल बाद, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि 8 साल बाद क्या रेशो हुआ 5:4। आपको क्या बताना है कि जब उसका सन 10 साल का था तो धवन की क्या एज होगी। इसके लिए हमें पहले उनकी एज चाहिए एग्जैक्टली। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस सेम है। अगर नहीं सेम होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सेम करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सेम है आपका। अब ये डिफरेंस देखिए कितना है, 4 एंड 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस, 1 रेशो का डिफरेंस किसके इक्वल है, जितना आपका टाइम दिया होता है उसके इक्वल, मतलब 1 रेशो है 8 के इक्वल। तो अगर मुझे सन की एज चाहिए तो क्या करेंगे, ये 3x है तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गई सन की एज 24। धवन की कितनी हो जाएगी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32।
ये इनकी एज आ गई, ठीक है। इतना हमें एज पता लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या बात हुई, वैसे तो इन्होंने काफ़ी कम दे रखी है कि सन और फादर के बीच में काफ़ी कम गैप दे रखा है, लेकिन चलिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि धवन की एज बतानी जब सन 10 ईयर्स का हो। यहाँ पे सन की एज कितनी है, अगर हम सन की देखें, यह धवन एंड सन 24। हमें ये 10 साल का करना है। 10 साल का करने के लिए इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये 10 ईयर्स का हो जाए, 14। इसका मतलब मैं अगर 14 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10 साल का हो सकता है। तो धवन की एज भी 32 है, इसमें से भी हम 14 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो किसकी इसकी कितनी एज बनेगी, 18 एज बनेगी। इसका मतलब वो 18 साल का था जब उसका बेटा 10 साल का था, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बोतल कंटेन करती है 25 लीटर लिक्विड सच दैट द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर का ये रेशो 3:2। कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करें कि न्यू रेशो के अंदर जो रेशो है वो रिवर्स बन जाए। रिवर्स का मतलब क्या है, जैसे मिल्क एंड वाटर का 3:2 है तो बाद में रेशो 2:3 हो जाए, मतलब रिवर्स हो जाए, हमें ऐसा निकालना, ठीक है। सबसे पहले देखिए मिल्क कितना दे रखा है आपको, वाटर कितना दे रखा है रेशो की फॉर्म में, 3x एंड 2x, 3:2 दे रखा है। टोटल क्वांटिटी है 25। जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जितना भी रेशो है दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी 5। अब आपको यहाँ क्या करना है, x की वैल्यू 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब मिल्क इसमें कितना है 15, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर है हमारे पास टोटल 25 में से 15 है मिल्क एंड 10 है आपका वाटर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है, नेक्स्ट चीज़ हमें बता रखी है कि उसके बाद क्या हुआ कि कितना उसने वाटर ऐड किया कि रेशो रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया मतलब 2:3 हो गया, ये 2 आपका यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। हमें बताना वाटर कितना ऐड किया, इसका मतलब पानी तो सेम ही है, पानी सेम है, फिर भी इसमें रेशो का चेंज हो गया। तो हमें पता है कि पहले भी वैल्यू 15 थी, इसका मतलब इस 2x की वैल्यू भी 15 होनी चाहिए क्योंकि मिल्क सेम है। तो अगर 2x की वैल्यू 15 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 15/2, ठीक है। इतना निकल के आ गया। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है वाटर का। तो वाटर का रेशो कितना है अभी 3, तो हम क्या करें 15/2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 45/2, तो कितनी वैल्यू आएंगी 22.5। इसका मतलब अभी वाटर की क्वांटिटी कितनी है 22.5, ठीक है। लेकिन पहले वाटर कितना था 10, इसका मतलब इसमें से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आएगा 12.5। इसका मतलब अब वाटर कितना ऐड किया है 12.5, बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक टैंक है जो कनेक्ट करता है 2 इनलेट पाइप्स हैं। इनलेट पाइप होती हैं जो आपके सिस्टम के अंदर पानी फिल करती हैं, आउटलेट पाइप जो पानी बाहर निकाल रही होती है, ठीक है। 2 इनलेट हैं, एक आउटलेट है। इनलेट पाइप क्या करती है, सबसे पहले इनलेट को हम मान लेते हैं ए और नेक्स्ट इनलेट है वो भी बी, इसी आपकी मान लेते हैं आउटलेट को। वो क्या कर रही है 4/5 टैंक को 12 घंटे में भर रही है। 4/5 को अगर 12 घंटे में भर रही है तो टोटल x है, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा 5 डिवाइड बाय में 4, इसका मतलब उसको 15 आवर्स लगेंगे। यहाँ हम 15 लिखेंगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती आ रही हूँ टाइम एंड वर्क कंप्लीट हमने राकेश यादव सर की बुक से 6 घंटे की कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर टाइम एंड वर्क आपका अच्छा नहीं है तो आप वहाँ से पढ़िए, बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ़ी चैप्टर्स करवाए हैं उसमें से, ज़ीरो बुकलेट में से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मेन चीज़ है फोकस करने वाली, कभी भी हाफ काम नहीं आएगा। इस चीज़ को बस दिमाग में बिठा लो कि हमेशा कंप्लीट वर्क आएगा। जैसे इन्होंने बोल दिया 4/5 को 12 में करता है, तो आपको यहाँ 12 नहीं लिखना, आप निकालिए कि अगर वो 4/5 काम को 12 घंटे में करता है तो कंप्लीट कितने में करेगा 15 आवर में, तो हमें यहाँ 15 आवर लिख दिया। नेक्स्ट है कि ये फिल करता है 4/5 को 12 आवर में, और जो दूसरी पाइप है वो 4/5 को 16 आवर में भर रही है। इसका मतलब 4/5x लिखते हैं इसको 16 घंटे में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपका उधर मल्टीप्लाई 4 नीचे कितना होगा 20। इसका मतलब इसको टाइम लग रहा है 20 भरने में, 20 आवर्स लगेंगे। आउटलेट पाइप क्या करती है 15 आवर में पूरा टैंक खाली कर देती है। तो जो भी आउटलेट या फिर लीकेज लीक कुछ भी दे रखा है उसमें नेगेटिव लगा दो क्योंकि वो खाली कर रही है। हमें लेना है एलसीएम, ऐसा नंबर जो तीनों से एग्जैक्टली कट जाए। हम ले लेते हैं 300। ये आपका एलसीएम हमेशा क्या माना जाता है टोटल वर्क। अब क्या निकलेगी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकलेगी जो एलसीएम निकाला है टोटल वर्क उसको जितना ये टाइम लगा रहा है उससे डिवाइड करना है। 300 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 20, यहाँ कितना आएगा 15 एंड यहाँ कितना होगा 20 होगा, लेकिन किसका नेगेटिव का।
इसका मतलब अब हमसे पूछा कि तीनों अगर मिलके काम कर रही हैं तो टैंक को कितनी देर में भर देंगी। सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, हमें निकालना होता है टाइम। अगर निकालना है तो आपको टोटल वर्क चाहिए और डिवाइड में एफिशिएंसी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि तीनों मिलके तो आपको तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, अगर दो का पूछे तो दोनों की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क क्या होता है, जो भी एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क होता है। अब एफिशिएंसी देखिए, आपको इन तीनों को ऐड करना है। 20 एंड 15 कितना हो जाएगा, 35। 35 तो हो रहा है फिल और 20 उसमें से निकल रहा है, तो पीछे ओवरऑल कितना बच गया, 15। अब या फिर ये भी देख सकते हैं 20 से 20 कट हो गया, ये जितना भर रही है उतना ये निकाल रही है, तो एफिशिएंसी सिर्फ 15 बच गई। आपको 15 से डिवाइड करना है, कितना होगा, 20 आवर्स लगेंगे तीनों मिलके अगर टैंक को भर रही हैं तो। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर 6 आर्टिकल लेता है 260 रुपये के एंड उसको बेच देता है 8 आर्टिकल्स को 380 रुपीज़ के। वो ओवरऑल प्रॉफिट कुछ गेन करता है। ही वॉन्ट्स टू गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़। उसको 250 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने आर्टिकल बेचे, उसको कितने आर्टिकल, मान लीजिए कि एक आर्टिकल पे उसके 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अज्यूम करके देखिए 10 रुपये का आर्टिकल में उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल में, तो उसको 250 रुपये कमाने के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, हर में 10-10 हो रहा है तो उसको 25 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। तो हमें यही निकालना है कि 250 उसको प्रॉफिट गेन करने के लिए कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 6 आर्टिकल्स को बेच रहा है 260 रुपीज़ का। 1 आर्टिकल को कितने का बेचेगा, डिवाइड बाई 6 कितना होगा, 130/3। इसका मतलब शॉपकीपर, मतलब वो खरीद के लाया, तो सीपी कितना है उसका शॉपकीपर का, 130/3। इतना क्लियर यहाँ से, 130/3। अब वो बेच क्या रहा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 8 आर्टिकल बेच रहा है 380 के, तो 1 आर्टिकल कितने का बेचेगा, डिवाइड बाय में 8 कर देते हैं, 95/2। सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, 95/2। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया दोनों चीज़ें। अब प्रॉफिट कैसे होता है, जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम निकालते हैं कैसे, सीपी में, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब कितना होगा, 95/2, इसमें से 130/2 को 3 को सब्ट्रैक्ट करो। एलसीएम कितना हो गया इसका, एलसीएम हो गया 6। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 95 को, कितना होगा 285, एंड 2 से 130 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 260। कितना बचेगा, 25/6। 25/6 हो रहा है इसका प्रॉफिट। ठीक है, एक आर्टिकल पे अगर हम एज्यूम करें कि 1 आर्टिकल पे उसको 25/6 का प्रॉफिट हो रहा है, मान लें कि उसने एक्स आर्टिकल बेचे, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है 20/6 का, तो उसको 250 तक के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 25/6 से, क्योंकि एक आर्टिकल पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। इससे कट करेंगे कितना आएगा, 60। इसका मतलब अगर वो 60 आर्टिकल्स बेचता है तो उसको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर। अभय ने क्या किया, 10,000 रुपये थे उसके पास, उसने 2 पार्ट्स के अंदर उसको दिया। फर्स्ट पार्ट लैंड कर दे दिया ब्याज के ऊपर 12% के हिसाब से, सेकंड 5% के हिसाब से 1 साल के लिए। लास्ट में उसका क्या हुआ, इंटरेस्ट 920 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला। हमें बताना है कि जो 12% पे जो उसने दिए पैसे उधार पर, ब्याज पर, वो कितने थे। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी निकालना हो आप उसको एक्स मान लीजिए। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2 तरीके से करेंगे। एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, पहले आप इसका बेसिक मेथड जान लीजिए, क्योंकि कई बार शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं रहती, तो बेसिक पता होना चाहिए। हमने एज्यूम कर लिया जो भी निकालना हो उसको एक्स मान लो, ताकि डायरेक्टली आंसर आ जाए। अगर आप इसको मान लीजिए कि आप 5% वाले को एक्स मान के चलते हैं, तो लास्ट में 5% वाले की वैल्यू आ गई, फिर आपको उसको 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करना है, जो भी पूछ रखा हो उसी को एक्स मानो। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 करता है। प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया कि 12% पे एक्स प्रिंसिपल था, तो एक्स प्रिंसिपल रेट है 12%, टाइम है 1 ईयर्स का, डिवाइड बाय में 100। नेक्स्ट क्या हुआ, अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, 10,000 माइनस एक्स, और 5% पे दिया 1 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 920। ये 100 दोनों उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 920, ये 20 यहाँ से कट कर दिया। अब ये कितना बनेगा, 12x, और ये होगा आपका -5x, और यहाँ पे हो जाएगा 50,000। कितना बना, 7x। ये 50,000 उधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 42,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये। इसका मतलब उसने 12% पे कितने रुपए दिए थे, 6,000 रुपये।
अगर पूछता 5% पे तो 6,000 को 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते 4,000। ये तो है इसका बेसिक मेथड। एक शॉर्टकट बताती हूँ आपको कैसे सोल्व होगा। हमें पता है कि 12%, एक बार तो रेट 12% है, दूसरी बार रेट कितनी है 5% है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 920 रुपये। तो अगर मुझे देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है आपके पास, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। अगर मुझे रेट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल और टाइम। यहाँ से मैं रेट निकाल लेती हूँ। अगर मैं सोचूं कि वो 12% या फिर 5% पे ना दे के एक रेट पे पूरा पैसा दे, तो वो रेट क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 920 रुपये डिवाइड बाय 100, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, टाइम कितना लग रहा है 1 साल का। ठीक है, अब इसको कट करो, 3 zeros तो ये कट हो गई। यहाँ पे कितना बन गया आपका रेट 9.2। अगर वो 9.2 रेट पे 10,000 रुपये एक साथ दे देना तो भी उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इसको करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से। कैसे, एक बार रेट है 12%, एक बार रेट है 5%, ओवरऑल रेट कितनी है 9.2। 12 में से अगर मैं 9.2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना बनेगा 2.8। यहाँ कितना बनेगा आपका 4.2। पॉइंट हटा दें तो कितना बन जाएगा, ये 42 है, ये 28 है। किस पे कट करें इसको, 14 पे कट करते हैं, 2:3। इसका मतलब वो अमाउंट किस रेशो में दी गई है उसने लेंथ पे, 3:2 में दी है उसने वो अमाउंट। तो अगर हमें टोटल अमाउंट 10,000 रुपये है, जब भी आपको रेशो सोल्व करना होता है हम क्या करते हैं, दोनों रेशो को ऐड करते हैं। 3 and 2 कितना हो जाएगा 5। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपये। अब आपसे कौन सा पूछा, 12% वाला। 12% वाला फर्स्ट है तो ये 3x है। जब हम 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब उसने 6,000 रुपये दिए। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर दूसरा आपको बड़ा लगता है तो। नेक्स्ट देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप खुद से क्या करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी से दिमाग मत लगाइए, अगर बिल्कुल ही शुरू से चेकलिस्ट सोल्व कर रहे हैं तो करिए आप, 100-150 चेकलिस्ट सोल्व हो जाने दीजिए, फिर देखिए आपकी कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आप खुद से ऐसे सोचेंगे कि इसका नया नया तरीका दिमाग में आने लग जाएंगे कि इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं या वैसे, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिनेश ट्रैवल करता है एक डिस्टेंस। सबसे पहले स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कुछ भी क्वेश्चन मिले आप ये लिख लीजिए, ST=D। जब भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे आपका डिस्टेंस बनेगा। दिनेश ट्रैवल कर रहा है एक डिस्टेंस अपने घर से लेके स्कूल तक का। टोटल डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे में, तो टाइम इसको लगा 8 आवर्स। वो क्या करता है, हाफ जर्नी को तो बस से ट्रैवल करता है जिसकी स्पीड होती है 27 किलोमीटर/आवर। सेकेंड हाफ जर्नी है उसको साइकिल से जाता है, अपनी साइकिल से गया 9 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, टाइम भी नहीं पता कि अलग अलग टाइम क्या है, तो हम क्या करें, जब भी इस तरह का दे रखा हो कि आपको स्पीड 2 तरह की स्पीड दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा है, तो आप क्या करिए उस टाइम को अलग से लिखेंगे। हमें टाइम ही निकालना है। अगर टाइम इकट्ठा दे रखा है तो आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया कि लेट डिस्टेंस कितना है x, तो x डिस्टेंस को स्पीड कितनी है पहले 27 किलोमीटर/आवर, फिर नेक्स्ट x डिस्टेंस, क्योंकि हमने क्या किया है डिस्टेंस पूरा x नहीं माना, हाफ डिस्टेंस। हमने हाफ डिस्टेंस मान लिया कि x है, आधा डिस्टेंस, क्योंकि उसने आधा ट्रेवल किया पहले 27 की स्पीड पे, तो वो हो गया आपका 27। नेक्स्ट स्पीड है उसकी 9 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 8 आवर्स का। सोल्व कर दीजिए इसको, एलसीएम लेके 27 ही आ जाएगा। x + 3x = 8। ये 27 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 4x। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 27 कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 54। इसका मतलब एक साइड उसने हाफ डिस्टेंस 54 ट्रैवल किया, देन फिर हाफ 54 ट्रैवल किया। अगर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 108 डिस्टेंस वो टोटल ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी 6 डिजिट फ़ोन नंबर कैन बी, मतलब कितना 6 डिजिट का, 6 नंबर का हम फ़ोन नंबर बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक लेके हमें डिजिट बनानी है। हर नंबर की स्टार्टिंग होनी चाहिए 0 से, और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार आपका नंबर नहीं आना चाहिए। 0 तो फिक्स हो गया, उसके अलावा 6 नंबर बनाने हैं ना हमें, 6 डिजिट, एक आपका फिक्स हो गया, उसके अलावा कितने बने 5। लास्ट नंबर क्या है आपका 9, तो 9 से शुरू हो जाइए, 9 8 7 6 5।
5 तक लेके जाइए क्योंकि 5 नंबर चाहिए। एक अपना कंफर्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपकी इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, इतने नंबर बन सकते हैं, 15,120 नंबर आपके बन सकते हैं। ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट देखिए, एक बैग कंटेन करता है 387 कॉइन्स इन, ये इन है, ठीक है। 387 कॉइन्स है उसके पास, जिसमें से 1 रुपीज़ कॉइन है, 20 पैसा कॉइन्स है, 10 पैसा कॉइन्स है। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1 रुपीज़ है, ठीक है, फिर 20 पैसा है, फिर 10 पैसा है, ठीक है। टोटल वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, मतलब जो पैसे की फॉर्म में है। 387 तो क्या है हमारे कॉइन्स, ठीक है। वैल्यू किस रेशो के अंदर है, सबसे पहले 1 रुपीज़, फिर 20 एंड फिर 10 पैसा, किस रेशो के अंदर, 8:3:2, ठीक है। मतलब ये 8 हो सकता है कि ये 8 रुपये हैं, ये 3 रुपये हैं, एंड ये 2 रुपये, ये इस रेशो के अंदर वैल्यू, वैल्यू मतलब उन्होंने अमाउंट दे रखी है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 8 3 2 है, इसका मतलब 8 रुपये हैं, 3 रुपये हैं, 2 रुपये। अगर 8 रुपये हैं तो एक एक के कितने सिक्के होंगे, 8 ही सिक्के बनेंगे। अगर 3 रुपये हैं तो 20 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 1 रुपये में 20 पैसे के 5 सिक्के बनते हैं, क्योंकि 1 रुपये को हम 100 पैसा बोलते हैं ना, तो 1 रुपये के अंदर 20 के आपके पास 5 सिक्के बनते हैं, तो 3 रुपये के अंदर कितने सिक्के बनेंगे, 15, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। यहाँ पे है 2 रुपये, 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के बनते हैं, तो 2 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे आपके, 20। टोटल कितने सिक्के बनेंगे आपके पास, 20, 30, 38 और 5 43। इसका मतलब उसके पास टोटल 43 कॉइन्स बनेंगे, ठीक है। टोटल कॉइन्स है कितने, 387, डिवाइड कर दो 43 से, एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक रेशो की हमें वैल्यू मिल जाएगी, कितनी बनेगी, 9 पे चला जाएगा ये। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 है। अब हमसे पूछा क्या है, 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स है। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 9, तो कितना हो जाएगा, 180 कॉइन्स उसके अंदर कितने हैं, 10 पैसे के, तो 180 आपका आंसर 1। नेक्स्ट देखिए, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं n स्टूडेंट्स के 45, ठीक है। n स्टूडेंट मान लिए उनके 45 हैं। जब क्या हुआ कि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने निकाल दिए, 67 एंड 53 को रिमूव कर दिया, तो एवरेज आपकी क्या बन गई, 42.5। आपको n की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले अगर ये चीज़ याद रखिए कि टोटल हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने स्टूडेंट्स हैं, ये जितने नंबर हैं उससे। तो टोटल निकालने के लिए एवरेज है n और स्टूडेंट है 45, तो सबसे पहले क्या होगा, टोटल 45n, स्टार्टिंग में टोटल यही था। अब आगे क्या हुआ, अब एवरेज कितनी बन गई, 42.5, तो एवरेज है 42.5। स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले थे n, अब n में से 2 स्टूडेंट्स निकल गए, ठीक है। लेकिन ये इस वैल्यू के इक्वल तो नहीं बनी, इसके इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने घटाए थे वो भी ऐड करेंगे, 67 एंड 53, ये टोटल मार्क्स आए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 2 स्टूडेंट कम के मार्क्स और 2 के हमने ऐसे लिख दिए। इसको सोल्व करना, n की वैल्यू आ जाएगी 45n, ये बनेगा आपका 42.5n, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42.5 से, तो कितना हो जाएगा आपका 85, और ये दोनों बनेंगे 120, ठीक है। इस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5n बचेगा, 85 और 120 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 35 बच गया। n की वैल्यू निकालने के लिए ये 25 इधर मल्टीप्लाई, 5 से कट करें 5, एंड ये हो जाएगा आपका 2, एंड ये 7, इसका मतलब n की वैल्यू 14, स्टार्टिंग में 14 स्टूडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ द शुगर इन 2 डिफरेंट ड्रिंक्स 32%, 24% रिस्पेक्टिवली, उनको इस रेशो के अंदर मिक्स किया गया। आपको क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। मतलब क्या है, सबसे पहले दे रखा है 32%, मान लेते हैं कि शुगर ए के अंदर, ए और बी एज्यूम कर लेते हैं, इसमें है 24, उनको किसी रेशो के अंदर, मतलब जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें शुगर की अमाउंट बतानी है, ये एक्स निकालना है। रेशो दे रखा है 1:3, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड से करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मेथड क्या, नॉर्मल भी शॉर्ट ट्रिक ही है, लेकिन 2 अलग तरह के तरीके बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये नंबर आपका 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। देखिए किस नंबर से, मतलब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 32 बड़ा है, तो आप क्या करिए, 32 में से x को सब्ट्रैक्ट करिए, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x सब्ट्रैक्ट किया तो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, इज इक्वल टू 3। अब x में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे, रेशो क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू निकालिए, कितना होगा 32 माइनस x, और ये हो जाएगा 3x माइनस 72,
एक सेकेंड, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। 32 माइनस एक्स करेंगे, रेशो क्या है, सेम है, दे आर मिक्स इन द रेशो 32 माइनस एक्स 3 रेशो के इक्वल है। हाँ यही बनेगा इसके अंदर, ये बनेगा आपका 72 और ये माइनस एक्स। यहाँ से x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इट मीन 4x, और ये वैल्यू भी आपकी ऐड हो जाएगी। कितना होगा ये ऐड होके 4 एंड 104, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 26 मिल गई, तो इसमें हमारा 26 आंसर होगा। ठीक है, 1:3 के अंदर उनको मिक्स किया गया है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया कि 26 हमने ऐसे निकाल दिया। एक अलग तरीके से देखते हैं, अज्यूम करके देखिए ये x है, हम ऑप्शन से ट्राई करके देखें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 32 पुट करती हूँ तो 32 पुट करने के बाद तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अगर मैं 26 पुट करती हूँ इसमें, तो 26 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, कितना बचेगा 6, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 2, रेशो कितना आ जाएगा 1:3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अगर हम 24 को पुट करें तो फिर 0 हो जाएगा, 24 भी गलत है। अगर हम 30 को पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे 6 बनेगा यानी इधर 2 बनेगा, 3:1 बनेगा, लेकिन अपोजिट। आप ऑप्शन भी ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा रेशो सही बनता है, अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है तो। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अ मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 3:2। 35 लीटर मिक्सचर आपका बाहर ले लिया, मतलब टेकन आउट, बाहर निकाल दिया, एंड 22 लीटर वाटर ऐड किया। हमें क्या बताना है कि फाइनल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 5:4 है। इनिशियली बताओ क्या क्वांटिटी थी मिक्सचर की, स्टार्टिंग में क्या क्वांटिटी थी, हमें वो निकालना। सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका मिल्क एंड ये आपका वाटर, रेशो क्या है 3:2, कन्फर्म। 35 बाहर निकाला है, बाहर निकाला तो यहाँ पे जो चीज़ हम टेकन आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसको यहाँ लिखा, रेशो दोनों ऐड करो, 3 and 2 5, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर ये 3x है, ये 2x है, तो 7 एक रेशो के अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो जब मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 21 इसमें से कन्फर्म निकलेगा। इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आपका कन्फर्म निकलेगा इसमें से। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया एंड 2x में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, वाटर कितना ऐड किया 22 लीटर, तो 22 यहाँ ऐड कर देते हैं। रेशो क्या बनेगा 5:4, मल्टीप्लाई करो एंड इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगी, कितना हो जाएगा आपका 12x माइनस 84 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x, और 14 और 22 कितना बचेगा 8 बचेगा आपका प्लस का, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40। ठीक है, इतना कन्फर्म। यहाँ से अगर ये 10x माइनस होता है तो कितना बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, कितना 124। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62, x की वैल्यू 62 निकल गई। हमें बताना है कि इनिशियली मिक्सचर कितना था, स्टार्टिंग में कितना था 3 and 2 5x, टोटल था 5x, x की वैल्यू कितनी है 62, तो 62 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना हो जाएगा 310, डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रजत सेल करता है 5 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज़ और उसको लॉस हो जाता है, कितना लॉस हो जाता है 12% का। अगर वो 4 आर्टिकल 2 रुपये के बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं कि उसने 5 आर्टिकल्स बेचे, कितने रुपए के 2 रुपये के। अगर वो एक आर्टिकल बेचता तो कितने रुपए का बिकता 2/5। ठीक है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस है 2/5, सेलिंग प्राइस यहाँ से कंफर्म हो गया 2/5। उसको लॉस हुआ है, तो हमें जब भी सीपी निकालना होता है हम क्या करते हैं, सीपी और जो भी लॉस होता है 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। हमें सेलिंग प्राइस बताए, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सीपी कितना है 2/5, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लॉस कितने परसेंट का हुआ है 12% का, तो 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपके पास 88, तो डिवाइड करेंगे 88 से। ठीक है, 5 से कट किया कितना आ गया 20, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 44, 4 पे कट करते हैं 5/11, तो सीपी कितना हो गया इसका 5/11। सीपी था 5/11, इसमें इसको लॉस हो रहा है, उसको अभी क्या करना है, ही वॉन्ट टू सेल 4 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज़, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अभी वो क्या चाह रहा है, वो करना चाह रहा है 4 आर्टिकल्स 2 रुपये के बेचना चाह रहा है, मतलब एक आर्टिकल का प्राइस क्या आ जाएगा 1/2।
अब वो SP चाहता है 1/2, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट में क्या परसेंटेज बनेगी। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस है 1/2, इसमें से 5/11 को सब्ट्रैक्ट करो। LCM कितना हो गया 22, मल्टीप्लाई करेंगे 11 - 10 कितना हो गया 1/22। प्रॉफिट हो गया 1/2। हमें चाहिए प्रॉफिट की परसेंटेज, कैसे निकलती है, प्रॉफिट इसको डिवाइड करना होता है CP से और मल्टीप्लाई करना होता है 100। प्रॉफिट निकला है 1/22, CP कितना है 5/11, तो 5/11, 11 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 100 से। 11 पे 2 पे कट हो गया, 5 से करेंगे 10, इसका मतलब उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, आंसर होगा A। ठीक है, कन्फर्म। नेक्स्ट देखिए, सन्नी किसी काम को 18/52 पार्ट्स को 81 डेज में करता है और बॉबी उस काम को करता है 21/52 पार्ट को 81 डेज में। हमें बताना दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सन्नी का वर्क लिखा जाएगा, ठीक है, फिर बॉबी का वर्क लिखेंगे। कैसे कैसे सोल्व करें हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे कभी भी हाफ काम नहीं होगा, कंप्लीट काम लिखेंगे हम, ठीक है, इतना कंफर्म है ना। इसका मतलब वो 18/52 पार्ट को, कोई टोटल काम अगर x दिन में हो रहा है उसका 18/52 को कर रहा है 81 डेज में, तो टोटल कितने दिन में करेगा 81, ये 52 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 18। आप इसको सोल्व मत करिए, डायरेक्ट लिखिए 81, 52 और डिवाइड करिए 18, लिख दिया। अब बॉबी का निकालते हैं, वो क्या कर रहा है 20/52 काम को, टोटल अगर x है तो वो 81 डेज में कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाय में 21। इसका कितना आ गया, डिवाइड बाय में 21। हमने क्यों रखा इसको, इसलिए रखा क्योंकि इसमें 81 एंड 52 दोनों में है ये LCM ले तो एक साथ आ रहा है, तो हम इसको क्यों मल्टीप्लाई करें, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्या पता हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हमें इसका LCM लेना है। इस तरह के नंबर का LCM लेना होता है जब भी आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो आपका डिनोमिनेटर है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मतलब आपको फ्रैक्शन में उसका ऐसा मल्टीपल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इससे क्या मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू आपकी पॉइंट्स में ना आए, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप टोटल वर्क निकलेगा उससे आप डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो सिर्फ ये वैल्यू कटेगी, ये आपके ऊपर चली जाएगी, ये कटने में नहीं आएगी। LCM ले लेते हैं हम, यही ले लेते हैं 81 एंड 52, तो एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी, जब मैं 81/52 से इसको डिवाइड करूँगी तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा 18 ऊपर, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी 18। जब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 21। एफिशिएंसी बिल्कुल आसानी से निकल गई, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आपको, वरना इतने बड़े बड़े नंबर आते कि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब बताना कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टाइम अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क उसको डिवाइड किससे करते हैं, एफिशिएंसी से। टोटल वर्क कितना है, जो आपका LCM है 81 × 52, इसको डिवाइड किससे करना है, दोनों की एफिशिएंसी से, क्योंकि दोनों काम को कर रहे हैं। 18 और 21 दोनों कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 39, दोनों को ऐड करेंगे 39 होगा, ठीक है। अब इसको किस पे कट करें, 13 पे कट कर लेते हैं, 4 पे, और ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 7 21 और 27 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 8 और 10 108, डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक केक डेकोरेटर है जो केक सजा रहा है आपका, वो क्या करता है, डेकोरेट करता है 5 केक x आवर्स के अंदर, 5 केक x घंटे के अंदर उसने डेकोरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट 5 किए तो उसमें क्या हुआ कि जो उसकी एफिशिएंसी है ना वो रिड्यूस करके 33.33 पे ले आया अपनी एफिशिएंसी, इतनी उसने रिड्यूस कर दी। हमें बताना है x की वैल्यू निकालो अगर उसको टोटल 9 आवर्स लगे 10 केक डेकोरेट करने के। हमें x की वैल्यू निकालनी है कि स्टार्टिंग में उसने कितने घंटे लगाए थे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एफिशिएंसी देखें, A एंड B मान लेते हैं, A जो पहले की एफिशिएंसी है, उसके बाद एफिशिएंसी घटाकर 33.33% लिया है। आपको पता होना चाहिए कि 33.33% किसी चीज़ का कितना होता है 1/3। इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि पहले एफिशिएंसी 3 थी, बाद में उसने घटा के 1/3 लिया है, इसका मतलब 1 ले आया। उसने 33.33% घटाई नहीं है, आप सोचे कि 2/3 कर दे, वो पहुंच गया, मतलब 3 एफिशिएंसी से बिल्कुल 33% पे पहुंच गया, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। हम मान लेते हैं कि उसने x टाइम लगाया, टाइम कितना लगाया है x। आपको क्या करना होता है, अगर आप टोटल वर्क निकालते हैं तो हमें एफिशिएंसी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करें
मतलब मान लीजिए कि मैंने 5 एफिशिएंसी से 10 घंटे में काम कर दिया, इसका मतलब टोटल वर्क कितना था। एफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम से। एफिशिएंसी कितनी है 3, टाइम कितना लग रहा है x, तो टोटल वर्क कितना निकल गया 3x। दूसरा देखिए 5 केक तो बन गए, 3 एफिशिएंसी से x टाइम लगा के 5 केक बन गए। नेक्स्ट 5 कैसे बने, एफिशिएंसी कितनी होगी 1, टाइम कितना लगा x, ठीक है, निकल गया हमारे पास टोटल वर्क। अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें, ठीक है, इसको कितना टाइम लगा इनको सबको करने में, इस टोटल टाइम में इसको 9 आवर्स लगे, उसको कंप्लीट काम को कंप्लीट करने में उसको 9 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। एक्स अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी टोटल वर्क, ठीक है, इतना टाइम इसको लग गया तो कितना बना, इसका मतलब 4x काम को उसने 9 घंटे में कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। हमें किसका चाहिए अब, x की वैल्यू ही निकालनी है 9/4, मतलब ये घंटों की फॉर्म में आ गई। आपको किस में ऑप्शन दे रखे हैं मिनट्स वगैरह में, तो 60 से मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर हम मिनट्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 15, टोटल कितना होगा 135। 135 अगर देखें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब 122 आवर्स 15 मिनट, आंसर होगा सी, ठीक है। 5 केक एक्स आर की कैपेसिटी से उसने डेकोरेट किए, 5x हमने कर लिया, 3x इतना काम किया, टोटल उसको घंटे कितने लगे उस काम को करने में 9 आवर्स लगे। क्योंकि डिस्टेंस पता है आपने इसको इसके इक्वल क्यों रख लिया, क्योंकि 5 ही केक पहले बन रहे थे, 5 ही केक बाद में बन रहे थे, इसलिए हमने इसको इसके इक्वल रख दिया। नेक्स्ट देखिए, जादव गोज़ टू हिज ऑफिस बाय बाइक एट 30 किलोमीटर पर आवर और 5 मिनट लेट करता है। जब वो जाता है अपनी कार से तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसका ऑफिस 15 किलोमीटर दूर है, हमें स्पीड निकालनी कार से। सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो वो 5 मिनट लेट हो गया। जब भी आप टाइम का क्वेश्चन करते हैं लेट हो गया मतलब आप माइनस लगा दीजिए, मतलब उसको लेट हुआ है जाने में, या फिर आप प्लस भी लगा सकते हैं एज यू विश। मान लीजिए कि हमने प्लस लिखा दिया कि उसने जो नॉर्मल टाइम था उससे 5 घंटे ज़्यादा लगा दिए, तभी तो वो लेट हुआ है, 5 घंटे ज़्यादा लगाएं, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि अपनी कार से पता नहीं कितनी स्पीड से जाए तो वो 5 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, मतलब जो एक्चुअल टाइम है उससे 5 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है। उसका ऑफिस दे रखा है 15 किलोमीटर दूर, इसका मतलब डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 किलोमीटर। हमें बताना है कि ये कार से कितनी स्पीड से जा रहा था। सबसे पहले आपको अगर टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि उसके बाइक पे उसको कितना टाइम लग रहा है, तो बाइक पे अगर हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर, स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर। अगर टाइम आपको मिनट्स में दे रखा है तो मल्टीप्लाई करो 60 से, कितना हो गया 30 मिनट्स। इसका मतलब उसको 30 मिनट लग रहे हैं। अगर वो जा रहा है अपनी बाइक से उसको 30 मिनट लगे, आपको पता है कि वो 5 मिनट लेट हो गया था, इसका मतलब वो 30 मिनट में पहुंचा और 5 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब उसको 25 मिनट में पहुंचना चाहिए था। तो हमें एग्जैक्ट टाइम कितना मिल गया, मतलब सही टाइम क्या है 25 मिनट, 25 मिनट है। यहाँ पे वो क्या होता है 5 मिनट और भी जल्दी पहुँच जाता है, मतलब 25 पे पहुँचना था, इसका मतलब यहाँ वो कितने में पहुँच गया 20 मिनट में। तो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड निकलेगी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है सेम है वही आपको 15 किलोमीटर, टाइम उसको लग रहा है 20 मिनट, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे बिकॉज टाइम आपका 20 मिनट है ना और डिस्टेंस आपको 15 किलोमीटर दे रखा है, तो टाइम को पहले घंटों में कन्वर्ट करो क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। 20 को 60 से कट किया कितना आ गया 45, इसका मतलब उस टाइम उसकी 45 स्पीड थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिंगल कार्ड हमने लिया है, 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड, जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्वीन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4। हर तरह के कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं, 13 13 13, उसमें एक एक क्वीन होती है, तो आपकी टोटल 4 क्वीन होती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें क्वीन ही निकालनी है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी 4/52। ये क्वीन आने की पॉसिबिलिटी निकल गई, हमें नहीं आने की चाहिए, तो आप क्या करें 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना हो जाएगा 52 एलसीएम, 52 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 48, 2 पे कट किया, 2 पे नहीं है तो उस पर भी कट हो जाएगा ना 4 पे, 12/13 आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
शार्दुल ने क्या किया कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर 45 पर केजी ली, मतलब कुछ पता नहीं उसने कितने केजी शुगर ली, लेकिन वो 45 रुपये किलो थी। उसमें से 40% शुगर क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, ख़राब हो गई बारिश की वजह से। तो वो कितने रेट पे बेचे बची हुई शुगर को कि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट क्वांटिटी थी 100। इसका मतलब टोटल अगर हम प्राइस निकालें कि कितना खर्चा लगा उसका, तो 100 किलो उसने चीनी खरीदी 100 kg। 1 kg का प्राइस क्या था 45, तो टोटल कितने रुपए का लेके आया 4500 रुपये का। अब 100 में से क्या हुआ 40% होगी स्पॉइल। अगर 100 का 40% खराब हो गया तो कितना बचा 60%। 100 का 60% कितना होता है 60। इसका मतलब अब उसके पास बच गई 60 kg शुगर। ठीक है, 60 किलो शुगर बच गई उसके पास। उसको 60 किलो शुगर है उसके पास, हम मान लेते हैं कि 60 kg है। उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल पे। ओवरऑल कितने का लेके आया था 4500 का। इस पे अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120/100, 45 और 12 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कितना बनेगा 5400। इसका मतलब वो लेके आया था 4500 की, लेकिन वो बची हुई शुगर को 5400 में बेचना चाहता है। 5400 है प्राइस, टोटल क्वांटिटी कितनी है 60। तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 kg का प्राइस आ जाएगा। मतलब 60 kg अगर इतने रुपए की ले रहा है तो 1 kg कितने रुपए की लेगा, डिवाइड बाय 60। कितने रुपए की बेचना पड़ेगा 9 पे कट हो जाएगा। इसका मतलब उसको वो 60 kg जो शुगर है वो 90 पर kg बेचनी पड़ेगी, तो उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स। सम दे रखा है 2 स्क्वायर्स के पेरीमीटर का 72। ठीक है, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट का पेरीमीटर सेकंड का पेरीमीटर इज इक्वल टू 72। डिफरेंस दे रखा है उनके एरिया के बीच में 36 मीटर पर स्क्वायर। हमें स्मॉलर साइड चाहिए स्क्वायर की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है जो भी आपकी साइड है, हम ए मान के चलते हैं। अगर साइड अगर उसकी ए है तो जो भी आपकी साइड होती है उसका स्क्वायर करना होता है आपको। साइड का स्क्वायर होता है एरिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका 4 और साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो होता है आपका पेरीमीटर। कन्फर्म। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। सॉरी थोड़ा कट गया ये। पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर था 72। उसके बाद हमने निकाला था जैसे एरिया क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 4 को आपको साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, इतना कन्फर्म। उसके बाद बोला है कि दोनों एरियाज़ के बीच में डिफरेंस है 36। हम लेट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने माना कि जो बिगर है, जो बड़ा है, मतलब लार्जर जो सर्कल है उसका एरिया है आपका x और स्मॉलर है y। क्योंकि इन्होंने पूछा कि स्मॉलर साइड बताओ, इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने एक्स वाई मान लिया। तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट का एरिया जो लार्जर वाले का एरिया क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और उसका क्या बनेगा वाई स्क्वायर। उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 36। अगर आपको पता हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आप एक चीज़ नोट करिए इसमें, 4 इंटू साइड, इसका मतलब फर्स्ट सर्कल का अगर हम निकालें, सबसे पहले हम लार्जर का निकालते हैं। जो लार्जर सर्कल है उसका अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो कैसे लिख लेगा 4x। ठीक है, 4 इंटू साइड मल्टीप्लाई कर दी। स्मॉलर वाले का कैसे निकलेगा 4y। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना होगा 4x प्लस 4y। 4 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस वाई। और हमें पता है दोनों को जब ऐड करते हैं पेरीमीटर तो 72 के इक्वल है। 72 के इक्वल कर दिया। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिवाइड बाय में 4 करते हैं तो 18 वैल्यू बचेगी। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू है 18। यहाँ पे पुट कर दें x प्लस वाई की वैल्यू 18 और ये होगा x माइनस वाई। 18 क्या होगा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में करेंगे तो कितना बचेगा 2। इसका मतलब x माइनस वाई बच गया आपके पास 2। x माइनस वाई हो गया 2 और हमें पता है x प्लस वाई कितना है 18। y से y कट कर देते हैं तो 2x की वैल्यू आ गई 20 और यहाँ से x हो जाएगा आपका 10। x कन्फर्म हो गया 10। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे x पुट कर रहे हैं 10 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा।
इसका मतलब स्मॉलर जो सर्कल है उसकी साइड है 8 और लार्जर वाले की है 10। आपसे किसका पूछा है? स्मॉलर का, तो उसकी साइड हो जाएगी 8। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर लिए हमने चेकलिस्ट नंबर 5 के। इसी तरह से सारी चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे। आप बस प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से सब चेकलिस्ट को कंप्लीट करिए। एक क्या होता है ना कि आप सिर्फ वीडियोज़ के ऊपर मत निर्भर रहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप वीडियोज़ ही वीडियोज़ देखते जाइए, वीडियोज़ नहीं देखनी है। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आपको कोई ट्रिकी वे या कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिससे आप आसानी से कर सकते हैं तो आपको वो देखनी चाहिए। इसका एक आसान तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, वीडियो ओपन किया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैं सोल्व करवाना शुरू कर रही हूँ वीडियो म्यूट कर दी, ठीक है। आप खुद से सोल्व करके देखिए, मत्था मार के देखिए क्या है क्या नहीं क्लियर हो रहा, वहीं पे वीडियो प्ले की, उसका आंसर देखा, आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। क्या पता आप कोई ऐसा मेथड हो जो थोड़ा ज़्यादा टाइम में सोल्व कर रहे हो, मैं कुछ आसान तरीका बता दूं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, आपने पॉज किया, आप खुद करके दे रहे हैं, फिर आप उसका सोल्यूशन चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चेकलिस्ट के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे आपको सोल्यूशन देखेंगे समझ नहीं आएगा, फिर आप वीडियो पे आएंगे। इसकी बजाय आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको मेरा मेथड भी पता लगेगा और आपकी खुद की भी प्रिपरेशन होगी। सिर्फ वीडियोज़ पे नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, थोड़ा मोटिवेशन फील होता है। थैंक यू।